नमस्कार, बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आमतौर पर अपने शांत स्वभाव, संयमित बयानों और भाषणों के लिए जाने जाने वाले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों विपक्ष के हमलों पर बार बार अपना आपा खोते दिख रहे हैं। अब एक बार फिर बीते सोमवार को विधानमंडल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुख्य विपक्षी दल आरजेडी के एक सदस्य के सवालों पर बौखला गए और बेहद गुस्से में अपने स्थान से खड़े हो गए। नियम सीखने तक की सलाह दे डाली। सीएम इतने नाराज हुए कि उन्होंने उनसे सख्त लहजे में कहा कि पहले नियम सीखिए और इसके बाद बोलिए। नीतीश कुमार ने इस तरह से अचानक सदन में भड़कने पर विपक्षी पार्टी आरजेडी सहित दूसरी पार्टी के नेताओं से सवाल भी पूछे हैं। तो उनके प्रश्न का उत्तर होता है, तब दूसरे सदस्य प्रश्न करेंगे। आप पहले वो बोल दिए हैं, उसका उत्तर सुनिए, तब फिर प्रश्न करिए। अनुमति लेकर पूरक एक बार ही जवाब देते हैं लोग। नहीं, इससे पहले बात नहीं, ऐसी कैसा कौन? आप जरा नियम जानो। हम तो नियम जान ही रहे। बैठिए, तू तो बैठ ही रहे सर, लेकिन नियम जानिए। आप क्यों नहीं बताते हैं भाई? नहीं कैसे महोदय, आप बताते क्यों नहीं है? इस तरह की बात करना है रोज रोज। पूरक पूछा जाता है। मैं नहीं बोलता हूँ, अभी चूंकि उन्होंने प्रश्न पूछा है। अरे भाई, हम बोल रहे हैं, बीच में बोलिएगा क्या? माननीय मुख्यमंत्री जी बोल ये रहे भी कोई तरीका है? आप सुनोगे नहीं कोई? कब वो पूछ रहे हैं तो उसका प्रश्न पूछा इन्होंने, उनका क्वेश्चन है, उन्होंने सप्लीमेंट्री पूछा। अब वो सप्लीमेंट्री का जवाब मंत्री देंगे, इसके बाद आप पूछिएगा, आपको अनुमति देंगे तो वो बोलेंगे। ये है नियम, नियमों का पालन करिए। मुझे किसी पर कोई एतराज नहीं है, लेकिन कभी कभी नियम का उल्लंघन करते हैं तो हम आपको बताने के लिए खड़ा होकर के बता देते हैं। और जब इतने जानकार व्यक्ति हैं बगल में, तो इनको तो बताना चाहिए। आपके बगल में सब नए लोग हैं, आप कम से कम बता तो दिया करिए कि प्रश्न किसी ने पूछा है। जिनका प्रश्न है उनको सप्लीमेंट्री पूछने का सबसे पहला अधिकार है। देखिए, पिछले एकाध सप्ताह में ये दूसरा तीसरा मौका था जब मुख्यमंत्री की क्रोध की सीमा मैं समझता हूं पार कर गई थी। जिस तरीके से वो रिएक्ट किए, आज भी, इससे पहले भी विपक्ष के सदस्यों के ऊपर, खासकर आरजेडी के सदस्यों के ऊपर, वो कहीं न कहीं उनके पद की जो गरिमा है उसके अनुरूप नहीं दिखता है। पूरक प्रश्न पूछने का हक तो सभी को है। इस सदन में तो कई सदस्य कई पूरक पूछते हैं, लेकिन जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी रिएक्ट किए वो हम लोग को बिल्कुल ही हमारे लिए समझ से परे था। वो मुख्यमंत्री हैं, सभी उनका सम्मान करते हैं, और सदन में किसी भी पक्ष के सदस्य हों, चाहे सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के हों, उन सभी सदस्यों की भी अपनी एक गरिमा है और उसका ख्याल सभी को रखना चाहिए। ये हम लोग आईना दिखा रहे हैं ना, आईना दिखाने में, आईना देखने में उनको डर लग रहा है। मुख्यमंत्री जी का उम्र भी हो गया है, मुख्यमंत्री जी अपने उम्र के पड़ाव पे हैं, तो उनको गुस्सा आना लाजमी है। जब हम लोग विपक्ष के लिए कार्य संचालन नियमावली है, सत्ता पक्ष के लिए कार्य संचालन नियमावली नहीं है। हम तो जो पूरक प्रश्न था मेरा, वो हम पूछ रहे थे। जब एक बार ही मंत्री पूरक प्रश्नों का उत्तर देते तो क्या दिक्कत था? इससे पहले भी होते आ रहा है। आप सदन की पूरा वीडियो फुटेज निकाल लीजिए, उसमें देखिएगा एक एक क्वेश्चन पर 5-5 माननीय सदस्य सत्ता पक्ष के लोग पूरक पूछते हैं। उस टाइम कहाँ रहते हैं नीतीश कुमार जी? परिषद नियमावली से चलता है, तो उनका कहना था कि जो एक नियमावली है, हमेशा जो मूल प्रश्न जो करता है उनको अधिकार है सप्लीमेंट्री पूछने का। उस सप्लीमेंट्री पर माननीय मंत्री का जब जवाब हो जाएगा तब दूसरे सदस्य सप्लीमेंट्री पूछ सकते हैं, ये कायदा है। और जो मूल प्रश्न करता है वो 2 सप्लीमेंट्री एक बार में पूछ सकते हैं। तो उन्होंने यही कहा कि भाई आप, लेकिन ये है कि जब सदन के नेता खड़े रहते हैं तो कायदा पार्लियामेंट्री सिस्टम का यही है कि दूसरे लोग बैठ जाते हैं, या मंत्री खड़े हैं तो दूसरे सदस्य बैठ जाएंगे, प्रश्नकर्ता बैठ जाएंगे। जब प्रश्नकर्ता खड़े हैं तो मंत्री बैठे रहेंगे, ये कायदा है। तो नेचुरली जो नए लोग हैं उनको माननीय मुख्यमंत्री ने समझाया और उन्होंने आग्रह किया रामचंद्र पूर्वे जी से कि भाई आप पुराने सदस्य हैं, आप भी लोगों को कहिए, बताइए। गुस्सा में नहीं तो समझा रहे हैं। उनका कहना है कि कहीं और का गुस्सा जो है मुख्यमंत्री सुबोध कुमार पर निकाल रहे हैं। नहीं, देखिए, अब ऐसा है कि हर जगह तो राजनीति नहीं किया जा सकता है ना कहीं तो राजनीति सब जगह, तो पूरा प्रदेश राजनीति करने के लिए पड़ा हुआ। काउंसिल में भी कहेगा कि हम लोगों को, तो ये तो एक उनका एक, जिसको बोलते हैं
फादरली गार्जियन के रूप में, क्योंकि एक लंबा पार्लियामेंट्री उनका एक्सपीरियंस है, उसको शेयर कर रहे थे और उसको बता रहे थे। तो सब सदस्य के लिए एक तरह से कहा जाए कि एक मतलब सीख है कि हाँ भाई हमको सप्लीमेंट्री पूछना, और जब तक स्पीकर या चेयरमैन का निर्देश नहीं हो पूछने का, तब तक नहीं पूछना चाहिए। यही तो कायदा है, नहीं तो कैसे चलेगा। वहीं इन सब के बीच आज विधानसभा से बेहद चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई। आरजेडी के विधायक मुकेश रोशन आज विधानसभा पहुंचे तो उनके हाथ में आला और बीपी नापने की मशीन थी। इसे देखकर हर कोई सोचने लगा कि आखिर माजरा क्या है। उस मुद्दे पर जब पत्रकारों ने आरजेडी नेता से सवाल किया तो उन्होंने सीएम नीतीश कुमार का जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री आजकल ज्यादा ही गुस्सा हो रहे हैं, इसलिए उनका बीपी नापने की जरूरत है। आरजेडी विधायक का विरोध जाहिर करने का ये अनोखा तरीका था। क्योंकि हमारे चाचा जो है माननीय मुख्यमंत्री जी, उनका लगातार बीपी बढ़ा हुआ रह रहा है। कल भी हमने देखा कि कल माननीय सदस्य हैं बिहार विधान परिषद के सुबोध राय जी, उन पे गुस्साए हुए थे। कभी पत्रकार भाइयों पे गुस्सा जा रहा है लोग। अरे भाई, जो बिहार का आईना जो है वो हकीकत दिखाने का लोग काम करते हैं तो चाचा गुस्सा जाते हैं। इसीलिए हम लोग लाए हैं कि उनको कंट्रोल में रखना है, उनका जो है वो बीपी कंट्रोल रहे और वो स्वस्थ रहें। हम लोग कामना करते हैं, चूँकि हम लोग के अभिभावक हैं और वो लगातार जो है जब से 43 सीट पर आकर सिमट गए हैं तब से उनका गुस्सा जो है वो चरम पर रहता है। तो हम लोग चाहते हैं कि उनका बीपी जो है वो कंट्रोल रहे। इसी के लिए मुख्यमंत्री की है कि अपने अभिभावक की है? अभिभावक की है। जांच करेंगे? बिल्कुल, आज जांच करने का काम करेंगे। बिहार के कई राजनीतिक दल अब गांव तक अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए गांव की सरकार में अपना वर्चस्व बनाने के लिए रणनीति तैयार कर रहे हैं। इसके तहत पार्टियां पंचायत चुनाव के मैदान में उतरे अपने कार्यकर्ताओं को मदद देने की रणनीति पर काम कर रही हैं। इसी कड़ी में आरजेडी भी अल्पसंख्यक समाज को एकजुट करने में जुटी है। आज आरजेडी नेता जगदानंद सिंह के अध्यक्षता में अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के सभी जिलाध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष के साथ बैठक हुई। इस बैठक में सभी मुस्लिम विधायक मौजूद रहे। बैठक में पंचायत चुनाव में संगठन मजबूती को लेकर चर्चा की गई। संख्यक प्रकोष्ठ की बैठक रखी गई। बैठक जो प्रदेश में जो हमारे जिला अध्यक्ष है और प्रधान महासचिव है, तमाम लोगों को बताया गया है क्योंकि देखिए मुस्लिम के जो हालात हैं वो दलित और महादलित से बदतर है और मुस्लिम मसाइल और अल्पसंख्यक के मसाइल पर बातचीत चर्चा हो रही है। और हमारे इसमें माननीय नेता जो माननीय अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष जगता बाबू है, शिव अनंत तिवारी जी आए हैं, विष्णु पटेल जी आए हैं, उदय नारायण चौधरी, मैंने तमाम लोगों, हर वर्ग के लोगों को जोड़ करके हम लोग सभी लोग को दावत दिया है। और तमाम जो हमारे विधायक, प्रेजेंट विधायक और जो पूर्व के विधायक, सारे लोग आए हैं। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।